hydraulic machine which convert mechanical energy in the form of pressure energy। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो जैसे पंप हम यूज करते हैं, हमारे घर में भी यूज करते हैं या बाहर भी, तो बिजली की सप्लाई देते हैं पंप को, मोटर को। जो मोटर लगी होती है घर पे, उसको बिजली की सप्लाई देते हैं। तो उसके अंदर रोटेशन होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी क्या काम करती है? पानी को प्रेशर के साथ ऊपर पंप करती है। किसी हाइट के ऊपर जैसे हमने उस पानी को सप्लाई करना है, तो वहां पे हम प्रेशर के साथ उसको आगे सप्लाई कर सकते हैं। दी पंप बड़े पुशेस द राम फ्लूइड। तक काम कर रहे द पंप पुशेस द फ्लूइड इनटू द हाइड्रोलिक सिस्टम। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक बना हुआ हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब क्या है कि पंप है, पाइपलाइन है, पंपिंग सिस्टम जो हमारा है ऊपर जहाँ पे पानी सप्लाई हो रहा है। ठीक है। पंप पुश करता है उस फ्लूइड को हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। द पंप में बी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड और बी प्लेस्ड एक्सटर्नल टू द फ्लूइड। तो जो पंप है वो फ्लूइड के अंदर भी प्लेस हो सकता है या एक्सटर्नली भी कहीं पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा वाटर कूलर्स हैं जो उसके अंदर छोटे छोटे पंप्स लगे होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको पानी में सबमर्ज करके रखते हैं। लेकिन एक्सटर्नली अगर हमें पंप को इंस्टॉल करना है, तो जैसे आपकी कोई मोटर होती है, पानी की मोटर बाहर लगी होती है, तो वो भी यूज़ हो सकती है एक्सटर्नली। और ज़रूरी नहीं है कि उसको हम फ्लूइड में ही डिप करके रखें। बेसिकली दो टाइप की आपकी डिविजन्स हैं पंप की। फर्स्ट है रेसिप्रोकल पंप और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है, it is a positive displacement type pump. In this pump, mechanical energy is converted into hydraulic energy by sucking the liquid in the cylinder in which piston is reciprocating. तो इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जो सिलेंडर है जिसमें पिस्टन जो है टू एंड फ्रो मूव कर रही है। ठीक है। आगे और पीछे की तरफ मूव कर रही है, और उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है पाइपलाइन के अंदर। और डिलीवरी पाइप जो है वहां से फ्लूइड जो है वो प्रेशर के साथ आगे मूव कर रहा है। अभी इसकी हम वर्किंग भी समझेंगे, उसमें हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कहते हैं और ये काम कैसे करता है। दीज पंप्स आर बिकमिंग ऑब्सोलीट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप्स जो हैं ये लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हाई कैपिटल कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हाई है। दो तरह के होते हैं ये, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। ये इसका डायग्राम है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। ये जो स्काई ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर दिख रहा है। ठीक है। इसे हम वाटर को स्काई ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो सक्शन पाइप है नीचे लगी हुई, संप लेवल है, सक्शन वाल्व है। अब इसमें दो वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सक्शन वाल्व और एक डिलीवरी वाल्व। ठीक है। सक्शन वाल्व नीचे की तरफ लगा हुआ है, डिलीवरी वाल्व ऊपर की तरफ लगा हुआ है। इन वाल्व्स का क्या फंक्शन है कि ये सिंगल एक्टिंग वॉल है, मतलब कि अगर नीचे से पानी प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है तो ये वन डायरेक्शन में ही खुलेंगे, ऊपर की तरफ खुल गए। तो वहां से जब पानी अगर वापस भी आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। तो पानी जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, पानी सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ठीक है। तो दो वाल्व है इसमें, सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व। जो सक्शन वाल्व है वो सक्शन पाइप, सक्शन का मतलब क्या होता है, जहां से प्रेशर के साथ पानी हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। नीचे संप लेवल है जहां पे पानी का लेवल है। सक्शन पाइप, जिस पाइप के थ्रू हम प्रेशर के साथ पानी को ऊपर खींच रहे हैं, और आगे वाल्व लगा हुआ है इस पाइप पे। फिर डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप क्या कर रही है, जिस लोकेशन में हमें पानी सप्लाई करना है वहां पे डिलीवरी पाइप जो है प्रेशर के साथ पानी लेके जा रही है। और इसके नीचे डिलीवरी वाल लगा हुआ है। डिलीवरी वाल भी सिंगल एक्टिंग वाल है जो सिंगल डायरेक्शन में खुलेगा। जब यहाँ से पानी ऊपर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा पानी के। तो दो वाल्व है, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, और दो पाइप है, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है जिसके अंदर पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन के साथ क्या है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या है, क्रैंक। तो क्रैंक जो है वो रोटेट करता है।
क्रैंक रोटेट करता है, और जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो कनेक्टिंग रॉड है वो बाहर की तरफ खींचेगी। जब हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो कनेक्टिंग रॉड जो है वो बाहर की तरफ खींचेगी, और ये रॉड पिस्टन को बाहर की तरफ खींचेगी। जब ये पिस्टन को बाहर की तरफ खींचेगी तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम की वजह से क्या होगा, पानी जो है वो प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ सक्शन पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आया तो जो सक्शन वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। जितना पानी आना था वो ऊपर फिल हो गया, सक्शन वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल एक्टिंग वाल्व है, वन वे एक्टिंग वाल्व है। अब जब ये कनेक्टिंग रॉड वापस जाएगी अपनी पोजीशन पे, क्योंकि ऊपर क्रैंक घूम रहा है, तो जब ये वापस जाएगी तो इस पानी को ये प्रेशर के साथ पुश करेगी अंदर की तरफ। तो सक्शन वाल्व तो बंद है, तो ऊपर डिलीवरी वाल्व जो है ये खुल जाएगा, और ये पानी प्रेशर के साथ डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये इसकी फंक्शनिंग है कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, और ऊपर इसके मेन पार्ट्स हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इस वाले पंप में मेरे को सबसे पहले बताओ, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो अभी। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इसमें किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछो, मेरे से डाउट क्लियर करो अभी, फिर मैं नेक्स्ट टाइप का पंप कराता हूँ आगे। नहीं है सर कोई डाउट। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, जो सक्शन वाल है और डिलीवरी वाल है इसका कंसेप्ट समझ लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वन वे है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जब जो क्रैंक रॉड है कनेक्टिंग ये वापस की तरफ जाएगी, पुश करेगी, तो ये वाल खुलेगा और नीचे की तरफ पानी क्यों नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए नहीं जाता क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही खुलता है, यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करता है, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट नहीं करता। ये इसका वर्किंग दिखा रखा है। इसके बच्चे स्क्रीनशॉट्स ले लो, क्योंकि ये जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना पीपीटी, इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बुक में अभी मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट बुक का, तो बुक में काफी लेंथी है इसका दिया हुआ जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें टू द पॉइंट है। तो इसमें ये क्या कह रहा है वर्किंग में, व्हेन द क्रैंक स्टार्ट रोटेटिंग, जब क्रैंक जो है इधर ये रोटेट करता है, द पिस्टन मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द सिलेंडर। तो पिस्टन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है सिलेंडर के अंदर। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द सिलेंडर। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है सिलेंडर के अंदर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द सम्प। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है लिक्विड के ऊपर, एज द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोर देन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर बाय ओपनिंग द सक्शन वॉल्व। तो जब सक्शन वॉल्व ओपन होता है तो प्रेशर जो है वो पानी के अंदर ज्यादा है, तो वो ऊपर की तरफ पुश होगा, मूव करेंगे उसको। ठीक है, एंड व्हेन पिस्टन मूव्स बैकवर्ड, जब पिस्टन वापस जाएगा तो लिक्विड जो सिलेंडर के अंदर है वो प्रेशर के अंदर रहेगा, और सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा, और डिलीवरी वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, और वहां से पानी जो है वो बाहर की तरफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग है जो अभी हमने पहले डायग्राम में समझी थी। इसको इसने इसमें लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज में। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहले हमने पढ़ा था रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसको रेसिप्रोकेटिंग इसलिए कहते हैं कि ये टू एंड फ्रो डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करता है, मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप, hydraulic machine which converts the mechanical energy into pressure energy by means of centrifugal force acting on the liquid is called centrifugal pump। तो ये हाइड्रोलिक मशीन है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से, जो लिक्विड पे लग रहा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। और इसमें पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, इम्पेलर है, केसिंग है, सक्शन पाइप है और डिलीवरी पाइप है। तो इसमें देखो ये इसके वेरियस पार्ट्स दिखा रखे हैं। नीचे इसने दिखा रखी है सक्शन पाइप, ठीक है, फिर तो ओलिम्प ट्रेड, उसके बाद वाल्व डिलीवरी दिखा रखी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक केसिंग है, केसिंग का मतलब क्या है, कवरिंग।
जिसके अंदर की पंप रखा होता है। तो केसिंग के अंदर क्या है, केसिंग एक कवरिंग है, केसिंग के अंदर है इम्पेलर। इम्पेलर मीन्स मोटर जो कि रोटेट करती है, घूमती है और एक प्रेशर क्रिएट करती है पाइप के अंदर। तो केसिंग के अंदर है इम्पेलर, इम्पेलर रोटेट करता है और रोटेशन की वजह से जब ये रोटेट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये रोटेट कर रहा है, तो जो सक्शन पाइप है इसमें प्रेशर क्रिएट होगा और पानी जो है वो ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो इसके जो ब्लेड्स हैं इम्पेलर के, ये इसको फर्दर प्रेशर के साथ आगे पुश करेंगे डिलीवरी पाइप की तरफ। तो एक फ्लो बन जाएगा पानी का कि प्रेशर के साथ मूव करेगा पानी नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि जो आपका पहले वाला पंप था, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसमें जो पिस्टन था वो मूव कर रहा था टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो अंदर इंपेलर है वो सिंपली रोटेट कर रहा है। जैसे कि हमारे घर में मोटर लगी होती है तो वो क्या करती है, रोटेट करती है, सिंपली उसके अंदर रोटेशन होती है इंपेलर में। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये सिंगल रोटेट कर रहा है एक डायरेक्शन में तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है नीचे सक्शन पाइप के अंदर, ठीक है, और ऊपर खींच रहा है और ये इसको फर्दर के जो ब्लेड्स हैं उसको पुश करके प्रेशर के साथ डिलीवरी पाइप में आगे सेंड कर रहे हैं। तो इनमें यही डिफरेंस है कि उसमें रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रही है और इसमें क्या है, सिंगल रोटेशन मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। सर इसमें किसी को सेंट्रीफ्यूगल डाउट एक हो तो बार पूछो। दोबारा समझा दो। सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखो, एक आपके पास केसिंग है, नीचे दिखा रखी है जो है केसिंग। केसिंग का मतलब क्या है, कवरिंग है जिसके अंदर एक व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर है इंपेलर जो कि पड़ा हुआ है इसमें। एक स्ट्रक्चर है इंपेलर जो कि इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करता है इंपेलर तो जो नीचे वाली पाइप है सक्शन पाइप, इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है और प्रेशर के साथ पानी जो है वो ऊपर की तरफ पंप होगा, ठीक है। जब पानी ऊपर की तरफ आया तो इसके जो ब्लेड्स हैं, पानी ऊपर पहुंच गया, जो इंपेलर के ब्लेड्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, तो वो फर्दर इस पानी को प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ पुश करते हैं और ये डिलीवरी पाइप में चला जाता है। डिलीवरी पाइप से जहाँ पे भी ये ओवरहेड टैंक है, जो जहाँ पे भी हमें इसको भेजना है वहाँ पे इसको भेज देता है। तो बेसिकली ये इंपेलर क्या काम कर रहा है कि एक वैक्यूम क्रिएट करके एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है पाइप के अंदर, जैसे सक्शन क्रिएट कर रहा है। सक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पाइप जो है, सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके अंदर हम एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे अब कई बार आपने देखा होगा कि एक बाल्टी के अंदर पानी रखा होता है, ठीक है, उसमें हम पतली सी एक पाइप डालते हैं और जब उसको हम खींचते हैं तो पानी फ्लो करता है ना बाहर पाइप में से, और अगर हम उसको छोड़ते हैं तो पाइप में से पानी निकलता रहता है बाहर। ये जब हम छोटे होते थे तो ये बहुत करते थे उस टाइम एक्सपेरिमेंट, कि एक पतली सी पाइप ले लेते थे, पानी की बाल्टी में उसको रखते थे और जब हम एक खींचते थे उसको तो वो पानी उसमें से फ्लो करना शुरू हो जाता था पाइप में से और वो चलता रहता था। कभी नोटिस किया है? यस सर। सर 10 रुपए की वो जो फ्रूटी आती है उसमें भी तो यही होता है। हाँ, उसमें भी यही होता है। वो तो पाइप वो डाल हमने के क्या फूक किया, मारते हैं। हमने क्या किया उसमें, हमने एक सक्शन क्रिएट कर दिया, हमने प्रेशर के साथ उसको खींचा और हमने उस पूरी पाइप के अंदर एक सक्शन क्रिएट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसमें से क्या है, लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये पंप भी वही काम करता है। ये पाइप के अंदर क्या करता है, जब रोटेट करता है तो एक सक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो अंदर का जितना भी लिक्विड है, जो नीचे जहाँ पे हमारा वाटर लेवल है वहां से जितना भी लिक्विड है वो फ्लो होता रहता है ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ, ठीक है। अब ये देखो, ये आपकी जो बुक है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। पहले हमने पीपीटी से इसको कवर किया था, अब बुक में देखते हैं कि ये किस तरीके से दिया हुआ है। डायरेक्ट अगर बुक में से आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
सबसे पहले इसने यहाँ पे पंप के बारे में बता रखा है कि पंप क्या है, विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं, ठीक है, रोटरी पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग। आगे ये इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेसिप्रोकेटिंग के बारे में पता होना चाहिए और जो हमने एक और टाइप किया सेंट्रीफ्यूगल, वो वाला पता होना चाहिए आपको। ये से डायग्राम दिखा रखा है इसका, ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, जो रेसिप्रोकेटिंग का डायग्राम दिख रहा है आपको। ये इसके सेम वही कैसे करें? पार्ट्स हैं, सेम वही पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल दिखा रखा है यहाँ पे, इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करके देखो, इसके वही कंस्ट्रक्शन के पार्ट दिखा रखे हैं, इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया, ठीक है, इम्पेलर, केसिंग, ये इसका डायग्राम दिखा रखा है। ये नीचे आपके केसिंग के इसने दो पार्ट्स दिखा रखे हैं, वोटेक्स केसिंग है और केसिंग विद गाइड ब्लेड्स है। कुछ नहीं है ये, वोटेक्स में क्या है कि सिंपल हमने जो ऊपर इम्पेलर पड़ा हुआ है वो वाला केस है, और गाइड ब्लेड्स में क्या है कि अंदर जो व्हील है उसके साथ ही गाइड ब्लेड्स लगे हुए हैं। जब ये रोटेट करता है तो ये प्रेशर के साथ उसको पुश करता है ऊपर की तरफ, इसमें एक्स्ट्रा गाइड ब्लेड्स आ जाते हैं बाहर की तरफ, और उसमें जो है वो सिंगल गाइड ब्लेड्स है। ये डायग्राम आप इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। ये सेक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, इनके बारे में बता रखा है, वर्किंग बता रखा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसको याद करने की कोशिश मत करना कि वर्ड टू वर्ड आप इसको बैठ के याद कर रहे हो, इसको आपने समझना है और समझ के इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। इसको समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपने रट्टा नहीं मारना इस चीज का, ठीक है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे केसिंग दिखा रखी है, केसिंग के अंदर अंदर इम्पेलर दिखा रखा है। इम्पेलर जब रोटेट कर रहा है तो नीचे से प्रेशर के साथ सक्शन क्रिएट हो रहा है और पानी को ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और डिलीवरी पाइप जो है यहाँ से पानी फ्लो होके ओवरहेड टैंक में जा रहा है, ठीक है। पूछो इसमें कोई डाउट है तो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। क्लियर है पूरा? यस सर। एक बच्चे जो आप असाइनमेंट सेंड कर रहे हो ना, उसमें आप अपना नाम और रोल नंबर जरूर मेंशन करो। कई स्टूडेंट्स के नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो वो असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं तो उसमें नाम और रोल नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्टूडेंट का। अपना नाम एंड रोल नंबर जरूर उसमें नीचे लिख के भेजो। सर व्हाट्सएप पे भेज